हेलो भाई साहब, दुकानदारी आप अपनी करिए। ये बताइए, आप लोगों की दुकानदारी ना खत्म हो जाए इसलिए जर्नलिस्ट आते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, वरना आप भूखे मर जाओगे। अब ये बताइए कि कांग्रेस चिल्ला रहे हैं आप, कांग्रेस के पास सत्ता में आने के लिए कोई स्ट्रेटेजी है? कोई है स्ट्रेटेजी? अभी तक प्लान करे, इतने साल हो गए, बीजेपी से लोग उठ चुके हैं। अच्छे कपड़े पहनने सिखाए। अरे छोड़ो, ये बेकार की बात मत करिए। स्ट्रेटेजी बताइए इलेक्शन की। ये इलेक्शन की स्ट्रेटेजी है। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमा के बना रहा हूँ, कांग्रेस दे रही है मेरे को। खुद तो कांग्रेस के लोग धोती कुर्ता पहनते हैं, पजामे पहनते हैं और हमारे बारे में बात करते हैं। खड़े होके बोलिए सर। ये हाँ जी सर, जी सर बोलिए। कांग्रेस ने आपको कपड़े पहने। इलेक्शन की स्ट्रेटेजी बताइए। इस समय जनता उब चुकी है मोदी से, बताइए क्या स्ट्रेटेजी आपके पास? और केजरीवाल से भी उब चुकी है, आपके पास कोई स्ट्रेटेजी है पावर में आने के लिए? मुझे बताइए। केजरीवाल से भी उबनी चुकी है। ये हम बोल रहे हैं ना, आप चुनो, आपके पास स्ट्रेटेजी वापस आने की। आप उसके ऊपर बोलो ना, कांग्रेस की स्ट्रेटेजी बोलो ना, आप बोलो। माननीय मोदी जी ने बोला था मैंने सब जगह लाइट दे दी, माननीय योगी सरकार। फिर वही बात, आप बेकार की बातें कर रहे हो सर। अरे तो मैं सरकार पे आता रहा हूँ ना। सरकार में नहीं, इसी पे आओ कि कांग्रेस के पास स्ट्रेटेजी क्या है वापस पावर में आने के लिए, बताइए। दे रहे हैं कि जनता को हमारी सरकार अगर आती है, कांग्रेस सरकार, तो उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं भी राज्य में हो, हम लाइट जो सरकार, मतलब झूठे बातें करोगे जैसे वो कर रहे थे केजरीवाल। भाई साहब, तो केजरीवाल की तरह बातें मत करो यार। केजरीवाल की तरह बातें, स्ट्रेटेजी बताओ। स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी बताओ सर। सरकार आती है, जो आपके घर में लाइट आती है, लाइट तो आती है लेकिन वो डिम आती है। अच्छा, डिम पूरा काम करेंगे ताकि घर में रोशनी आए, ताकि बच्चे पढ़ सके। अच्छा, हम वो काम करेंगे। तो स्ट्रेटेजी क्या है? स्ट्रेटेजी सुन तो, उसकी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आपको। फ्री बांट तो वो तो कर ही रहा है केजरीवाल, फिर उससे जीतोगे कैसे आप? वो भी बीजेपी भी बांट रहा है, वहाँ पे वो भी बांट रहा है, मध्य प्रदेश में वो शिवराज जी भी बांट रहे हैं। जो कांग्रेस करके गई थी वही कहना में आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं खत्म करा है। और आपके कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह तो लड़ रहे हैं वहाँ पे आपस में, एक दूसरे को नीचे दिखा रहे हैं। थोड़ा कपड़े फाड़ दे, उसके फाड़ दे, उसके फाड़ दे। छोटा मोटा प्यार होता क्या, उसमें क्या जाता है? अच्छा, कपड़े फाड़ के प्यार होता है? आपको मसाला लगाने की आदत है। चलिए सर, ठीक है। अच्छा ये बताइए स्ट्रेटेजी क्या है? ठीक है, मैं आपकी सारी बात मानता हूँ, सारी चीज बेकार है, आप स्ट्रेटेजी पे आइए कि क्या स्ट्रेटेजी कांग्रेस के सत्ता में आने की? स्ट्रेटेजी है क्या हमारे, अभी आप हमारे को जिताओ। कैसे जिताएं? कोई स्ट्रेटेजी है आपके पास? अपने आप जनता जिताए तो जिताए, आप लोगों की कोई तैयारी नहीं है, ये कहने मतलब सर? हमारे एक बार सुनो, फिर हमने बुलेट ट्रेन चला दी। अरे सर आपकी बात करो, साफ नहीं है। चलो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं। इलेक्शन जीतने की कोई स्ट्रेटेजी बना रखी है आपके लीडर से? इतनी बढ़िया जिससे आप रेल लिया था तो मैं आज फायदा उठा रहे हो सर। वो तो आप सुनिए सर, ये डबल इंजन की सरकार है, सुन तो लो सर। सुन ही रहा हूँ, आप डबल को छोड़ो। कांग्रेस के पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है कोई वापस सत्ता में आने के लिए? तभी तो खड़े हो आप। अरे हम क्या, आपने बनाई है क्या? ये इन्होंने बनाया, ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ है। तो कौन है वो? कौन है? कांग्रेस ही है। कह रहे कांग्रेस ही, अंग्रेज लोगों को अंग्रेजी बता रहे। आप अंग्रेज से अगर नफरत करते हो तो नफरत की बात नहीं है, वो तो हमारा देश है, हमारी चीज है, हमारी देश है। G20 में कौन आए थे? अरे सर ये स्ट्रेटेजी है, देख लीजिए। ये कांग्रेस के लीडर पे यही प्रॉब्लम है कि जब इनसे कोई मेन पॉइंट पे बात करी जाती है तो ये इधर उधर की बात करने लग जाते हैं। और मैं पूछूं स्ट्रेटेजी पे बात कर, नहीं कर रहे, इस पे बात करो, इस पे बात करो, इस पे बात करो। सर इलेक्शन की स्ट्रेटेजी कोई नहीं है। धन्यवाद, आपको नहीं बोला जाता सर, आप बोल नहीं पा रहे। मैं आपको पूरा चांस दे रहा हूँ, आप नहीं बोल पा रहे, तमाम चीजों में बोल रहे हैं। सर नमस्कार, आप भी बहुत जाने माने वक्ता हैं। आप मुझे बताइए सर कि कांग्रेस का इतना इस समय, देखिए आप क्या चाहते हो कि अपने आप लोग गिर जाए, पर्वत अपने आप गिर जाए और फिर हम चले, है ना? आप जब मोदी से लोग उब गए हैं, आम आदमी पार्टी से लोग उब गए हैं, केजरीवाल के भी तमाशे देख लिए हैं, अब कांग्रेस के पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है वापस आने की? अब तो फुल चांस है कांग्रेस के पास। तो क्या आप चाहते हो कि अपने आप ही गिर जाए सब लोग, फिर हम जीत जाएं? अब खुद भी तो प्लान करना पड़ेगा ना आप लोगों को। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है पॉलिटिकल? स्ट्रेटेजी वही है। राहुल गांधी जी, मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, स्ट्रेटेजी ये स्ट्रेटेजी अपने आप में बन जाती है। नहीं अपने मैं पूरी तो करने दो बात, आप मेरी बात समझ ही नहीं पाओगे तो फिर कट करना शुरू। बोलिए सर, बोलिए। स्ट्रेटेजी आज हर विपक्ष पे बोल रहे हैं, पहले चौकीदार के बोला, राफेल के बारे में बोला, हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। ये तो जो भी, क्योंकि वो आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप चलता नहीं रहता, जिस चीज पे आरोप लगाए गए हैं उन्हीं चीज को उजागर करेगी ये स्ट्रेटेजी। सिंपल है, सिंपल एज दैट। इसमें क्या क्या मतलब ये तो स्ट्रेटेजी आप क्या समझते हैं? लूट खसोट करें, पुलवामा जैसे हमने कहा है साली जैसे, तो मतलब ऐसे जीते जाते हैं इलेक्शन कांग्रेस के हिसाब से लूट खसोट से? मैं वही तो कह रहा हूँ। तो मैं वही कह रह रहा हूँ, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के बारे में जानते हो क्या होती है? बताया तो है मैंने, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी मतलब संगठन लेवल पे आपने क्या करना है, कैसे कैसे करना है, कोई एक्शन प्लान है आपके पास? कोई नहीं। आप कह रहे हो कि आरोप प्ररोप लगाएंगे, ये तो दुनिया लगाती है आरोप प्ररोप, सारे नेता करते रहते हैं, तो आरोप प्ररोप लगाने से जीत जाएंगे आप सर? ये यही गड़बड़ है कांग्रेस के नेता में। सर आप कुछ बोलेंगे? कोई प्लानिंग है कांग्रेस के पास किसी तरह की? बहुत प्लानिंग है, क्या बात है? शॉर्ट में बोलना। बहुत प्लानिंग है, जो बनाया है ये सरकार, जो विपक्ष जो बनाए के लिए बनी है अभी। अच्छा, विपक्ष बनाएगा, प्लानिंग कांग्रेस कैसे वापस आए? बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद।
सर आप भी बड़े जाने माने वक्ता हैं। आपका नाम मेहताब हिंदुस्तानी है शायद, है ना? वही आप बाल कटा के थोड़े राजेश खन्ना की तरह हीरो लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। आप ये बताइए सर कि कांग्रेस अभी माहौल ऐसा बना हुआ पिछले 10 साल के अंदर लगभग कांग्रेस और उससे बीजेपी से भी लोग उब चुके हैं। सुनिए पूरी बात सुनिए, पहले पत्रकार की बात सुनिए कि वो उब चुके हैं, बीजेपी से भी थोड़े उब गए हैं, उबने के कगार पे हैं, आम आदमी पार्टी से भी उबने के कगार पे हैं, लोग उब चुके हैं आम आदमी पार्टी से भी। तो ऐसे में माहौल बिल्कुल तैयार है, सब कुछ मतलब आप वेट करोगे कि बिल्डिंग अपने आप गिर जाए तब रास्ता बनाएंगे हम, खुद पहाड़ टूट जाए तब रास्ता बनाएंगे। खुद कांग्रेस के पास कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है इलेक्शन जीतने की? देखिए पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी समझ रणनीति है कोई कांग्रेस के पास रणनीति है? माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का कहना है कि मैंने 35 साल भीख मांग कर खाया है। आप कांग्रेस की स्ट्रेटेजी के बारे में पूछ रहे हो, आप बोल रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री ने, आप अपनी बात करो ना सर। कांग्रेस के पास स्ट्रेटेजी, कांग्रेस पर रणनीति है कोई? कांग्रेस की रणनीति है? फिर बोलो मित्रों देशवासी यही गड़बड़ है कि अपने आप गिर जाए, वो खुद हार जाए, खुद बेहोश हो जाए, मैंने इलेक्शन जीते, ऐसा नहीं। आपके पास स्ट्रेटेजी है? बताइए क्या आप केजरीवाल के खिलाफ कोई भी स्ट्रेटेजी है आपके पास कि उसको हटा सको? वो तो जनता उब चुकी है उससे, जनता उब चुकी है। वापस कांग्रेस नहीं आना चाहती दिल्ली में, क्या सेंटर में कांग्रेस नहीं आना चाहती? क्या स्ट्रेटेजी है, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी क्या है आप लोगों के पास? वो बारे में बात करो। आप वक्ता बने घूमते हैं सारे के सारे, किसी को बोलना आता नहीं आप लोगों को, आप उस पर पॉइंट पे बोलो, बोलिए ना सर। आपके कहने सर राजनीति आपके कहने से है सर, एक बात है, जनता उसके देख नहीं रही। 52,000 का वो बनाया उसने, ड्रामा हो रहा है, मोदी से भी उब गए लोग, पागल हो गए, अगर हटा यार इसको, लेकिन किसको लाओगे? मोदी जी खुद कहते हैं हटाओ मोदी, लाओगे किसको? कोई बंदा नहीं। आपके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है कोई आप लोगों के पास, लाओ ना, मुझे बताओ, मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ। जब अरविंद केजरीवाल बीजेपी की सरकार देखेगी इस वीडियो को, बोलो सुनोगे, बोलिए स्ट्रेटेजी पे बोलना। अरे भाई पत्रकार हो, डायलॉग बाजी नहीं, बोलो सुनोगे मेरी? मेरे हाथ में कैमरा दे दो, फिर मेन मुद्दे पे बात करना, बोलिए मेन मुद्दे पे बोलो, बोलिए। मेन मुद्दा ये है कि 27 साल से एमसीडी को ये लूट रहे थे भाजपा वाले। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ, रणनीति, राजनीतिक रणनीति को है आपको, आपके पास? अरविंद केजरीवाल जब तक जिंदा है मुख्यमंत्री रहेगा। ये तो कांग्रेस के देख लो हार गए, ये दिल से, आत्मा से, दिमाग से हारे हुए हैं। ये खुद कह रहे हैं कांग्रेस के बंदे की वही रहेगा केजरीवाल हमेशा के लिए जब तक जिंदा है। बताइए कैसी आपके पास स्ट्रेटेजी? छोड़ो, आप हारे हुए नेता हो, दिल से दिमाग से हार चुके हो आप, छोड़ो। अरे छोड़ो है जी, क्या बोल रहे बेटे? तो कोई बात नहीं, लेकिन नेताओं के पास, इनके पास तो कुछ स्ट्रेटेजी नहीं है। कह रहे कि जब तक, आपके नेता बोल रहे हैं कि जब तक जिंदा रहेगा केजरीवाल ही रहेगा। आप क्या कह रहे हैं सर जी? आप भी जाने माने वक्ता लगते हो सर, बताइए ये कि आपके सारे नेता बोल रहे हैं कांग्रेस के वक्ता कि जब तक, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल जब तक जिंदा वही रहेगा। आपके कांग्रेस की स्ट्रेटेजी नहीं है, उसको हरा, कांग्रेस के वोट ले लिए उसने, कांग्रेस के सारे वोट खा गए वो, और आप कह रहे हो उसी को समर्थन दे रहे हो। इनके नोट करिए, इनकी शक्ल नोट करिए, इनकी शक्ल देखिए, ये कौन है देखिए। अरे पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूँ मैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ये लो देख लीजिए भैया, सुन रहे हो, ये कांग्रेस के लिए काम करते हैं और नारे और दलाली कर रहे हैं उसकी, आम आदमी पार्टी की काम करते हैं। ये कह रहे हैं कांग्रेस के लिए। मैं तो अपने देश की बात करता हूँ, भारत की बात करता हूँ, भारत देश की बात करता हूँ, जनता की बात करता हूँ। अरे आप बोलो ना, सही काम कर रहे हैं। देश में आग लगा रखी है, आग लगा रखी है। आप क्या चमचे हैं उसके? क्यों नहीं सवाल, मैं चमचा नहीं। तो फिर आप बोलते हो नहीं, आप तो कांग्रेस के पर्चा लेके घूमते हो कि मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। आपका वो बैनर कहाँ गया? बैनर प्रियंका सेना का वो कहाँ गया? ये तो कांग्रेस की बात करते करते आम आदमी पार्टी के लिए बोलने लगे। अरे भैया कांग्रेस के प्रवक्ता क्या उसके आम आदमी पार्टी के? अरे इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है, वो क्या करते हैं? आवाज कम करते हैं। इनके पास पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी नहीं है, इन लोगों के पास यही है, बस नारे लगाते रहे, दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहे, किसी के पास स्ट्रेटेजी नहीं है। ये देखिए, ये कांग्रेस प्रियंका सेना के हैं, ये अपना कल बोनर लेके घूम रहे थे और अब इनके बोला नहीं जा रहा है कि कहाँ देश है, कहाँ जा रहा है। ऐसे थे गरीब केजरीवाल, ये देख लीजिए, ये चमचे हैं, कभी इधर भी मिल जाए, जहां से मिल जाए वहीं भाग जाते हैं। किसी को 5 रुपए के सेल लिए बिक जाते हैं, कभी केजरीवाल की बात करते हैं, कभी कांग्रेस की बात करते हैं। देखिए जनता देख लीजिए अब क्या हो रहा है, बताइए, आप ही देखिए। मैं कुछ कहने का है यहाँ पे, पत्रकार का काम ये होता है जनता को बताए कि कौन डुप्लीकेट है, कौन कैसा है, भ्रष्ट है ये लोग। कभी पत्रकार, कभी अरविंद केजरीवाल के बारे में बात करते हैं, कभी दूसरे दिन राहुल गांधी के बारे में बात करते हैं, कभी मोदी की वो हमें मिलाते हैं। इनका कोई दीन ईमान नहीं है, इनकी बात पर ना माना जाए। जी भाई, तो क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। की बात वही है कि 100 बातों में 3 बात यदि केजरीवाल जी की ठीक है तो वो भी सही है। 86 हमने पूछा था कि कांग्रेस के पास कोई रणनीति है इलेक्शन जीतने की, अब दिल्ली के या देश के, या उल्टी सीधी बात करने लगे इधर उधर की। मेन मुद्दे पे बात नहीं कर रहे, उस मुद्दे पे बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं रणनीति के बारे में, बताइए सर, रणनीति के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं, इसी के बारे में बात कर, हम बात ऐसे बात नहीं करनी, मैंने वीडियो बनाना, ऐसे के बारे में नहीं सुनते। बात करो ना, मैं नहीं सुन रहा हूँ, लेकिन वो ऑन कैमरा नहीं बोल रहे ना, कैमरा में ऑन कैमरा नहीं बोल रहे सर, क्या ऑन कैमरा बोलो ना, ऑन कैमरा। मैं कह रहा था कि कांग्रेस के पास इलेक्शन जीतने की कोई, सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं एक दूसरे पे, क्या इनके पास कोई भी इलेक्शन की रणनीति है किसी के लिए भी?
लोकसभा के लिए, विधानसभा के लिए, दिल्ली के लिए, लोकसभा इनके पास है ही नहीं। ये बोलते रहे, भाषणबाजी करते रहते हैं, मेरे पे अटैक कर रहे हैं खामखा। कांग्रेस देखा ना कैसे मेरे पे अटैक कर रहे हैं लोग। कांग्रेस पार्टी जी के पास चुनाव जीतने के लिए पहले भी रणनीति नहीं थी। मैं वही कह रहा हूँ, अब आपने भी तो बोली है ना ये बात, ये वैक्यूम लेस रणनीति नहीं है इन लोगों के पास। ऐसे ही पत्रकार ना देशभक्ति का फैला रहे हैं, जैसे ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस तरह की जनता भी उनके सपोर्ट में है जो कांग्रेस को चाहती है। ठीक है, हम देखिए देश के आपको मौका दिया तो आप नहीं बोले, और आप साइड में आरोप लगा रहे, पर्सनल आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो मैंने कभी कहा कि आप कितने रुपए लेके आए हो, कितने रुपए? मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, आपने बोला तब, आपने कहा तब, आप पहले आपने कहा तब बोला मैंने। छोड़िए आप, हाँ ये देखो, कुछ नहीं कहा हमने किसी को भी। अरे भैया पहले इन्होंने कहा तो मैंने बोला, ये कोई बात है? ये 500 इनको 500 मिलते 200 मिलते, मुझे क्या लेना देना इनसे? मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस की रणनीति है, आपने कहा कि नहीं है, ना पहले थी ना अब है, तो ये देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं लोग? अंधेरे में। कॉर्पोरेट, ये फिर वोट किस बेस पे मांग रहे हैं? कांग्रेस एक कॉर्पोरेट कंपनी पहले भी थी जी, आज भी उसी नीति पर काम कर रही है जी जी। ये उसकी नीति कभी नहीं बदलेगी जी, क्योंकि एक कॉर्पोरेटर सिर्फ कॉर्पोरेटर रह सकता है जी, वो नेता नहीं हो सकता। तभी वैक्यूम है वहाँ पे, बिल्कुल है, तभी एक लीडरशिप वैक्यूम है कांग्रेस में। इन छुटमुइये नेताओं को भेजते हैं वही 500 200 रुपए में। सोनिया जी जो कहेंगी वो होगा जी। तो इटली से चलता क्या राज? इटली से चलता है, राज इटली से एकदम 99 साल की कॉर्पोरेट पे चल रही है जी। तो राज इटली से चलता है इनका? बिल्कुल चलता है। इनका ऑर्डर इटली से आता क्या? वहीं से आई है तो चलेगा कहाँ से? तो ये नेता छुटमुइये नेता गुलामी के देश में रखना चाहती है, ये तो वही चाहते ना कि नरेगा खटो, इंजीनियर बन के आओ जी, पैसे की जरूरत है, नरेगा खटो, लो पैसा हमसे, और कोई काम तो इनके पास है ना? क्या है कोई काम? तो मतलब कहने का यही मतलब है कि देश में किसी भी पार्टी के पास अभी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है कि कैसे काउंटर करे बीजेपी को, कैसे काउंटर करे, उनके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है विपक्ष के पास। मैं ये विपक्ष के पास, भाजपा के पास है, विपक्ष की बात, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूँ कि क्या उनके पास अभी तो रूल में बीजेपी है ना सेंटर में, क्या उनसे लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस या गठबंधन के पास कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है? मैं यही कह रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, ये लोग बता नहीं रहे, लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज पे उतर आए हैं, धक्का मार रहे हैं। चावल की दुकान पर है। जी जी, धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? नाम क्या भैया आपका? संतोष केसरी कहते हैं। संतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, आपका नाम क्या है? राज जी। अभी तो पहले तो चलो जो भी थे। अच्छा ये बताइए सर कि अभी जी के विरोध में नहीं राहुल के विरोध में नहीं है, राहुल ये जानते हैं हम राहुल के विरोध में, किसी की पार्टी के विरोध में नहीं। हम एक बात पूछ रहे हैं कि अभी जो माहौल है इस समय देखो, काफी साल से मोदी, एक मिनट प्लीज, बीच में बताइए भाई साहब, प्लीज बीच में बताइए, भैया भाई साहब बताइए कि अभी माहौल ऐसा है कि 10 साल तो इनको हो गए, गांधी जी इसको, मोदी जी को, सब जनता ऑलमोस्ट ऊब गई है। अरे जनता ऊब गई है ना, और दूसरी तरफ केजरीवाल से भी उब गई है इतने साल में। सरकार, जनता चाहती है कोई बदलाव हो। चलो कांग्रेस आई, लेकिन कांग्रेस के बाद मैं पूछ रहा हूँ कोई रणनीति है चुनाव की जिससे वापस आए सत्ता में? अरे पूरे देश को 55 साल से 55 साल अभी इलेक्शन में साल से संभाल। अरे पिछली बात मत करो यार, नोट करो, पिछली बात मत करो, आपकी बात करो। इलेक्शन में पहले थे, छोड़ो ये बात, दबा नहीं। अरे ये क्या मतलब हुआ? पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, रणनीति है कोई इनके पास भी नहीं, ये भी नहीं बोलते। क्या रणनीति बताओ? अरे कांग्रेस की रणनीति बताओ इलेक्शन में रणनीति है वो तो अभी की किसी के पास नहीं होगी। चमचागिरी मत करो, ये बताओ कि ये बताइए कि अभी कांग्रेस के पास इलेक्शन जीतने की बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ रणनीति कोई है? क्यों नहीं है? केजरीवाल के खिलाफ रणनीति बताइए, जनता को बताइए, जनता सुनना चाहती है। जनता क्या सुनेगी? जनता जानना चाहती है। पहले से दे रहे हैं सब, पहले छोड़ो, पहले क्या दे रहे थे, अब बताइए रणनीति क्या है? सबको रोजगार देंगे। हाँ। ये रणनीति है, ये तो लालच है, जैसे वो दे रहे थे वैसे आप दे रहे हो। रणनीति किसे कहते हैं पता नहीं आपको किसी को पढ़े लिखे तो हो नहीं आप लोग, अनपढ़ लोगों की भीड़ खड़े करके रखते हैं पार्टी वाले, गठबंधन के लोग, और बेकार की बातें करते हैं लोग। ये देखिए मेरा वीडियो बना रहे हैं गठबंधन के ये झुठमुइये नेता, ये बात करते हैं रोजगार, तो वो भी कह रहे दे रहे, मोदी भी कह रहे मैं रोजगार दे रहा हूँ। आज तक आपने नहीं सुना? सॉरी नहीं, बात नहीं करते। आप स्ट्रेटेजी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी है क्या? राजनीतिक रणनीति कोई है कि बीजेपी को हरा सके, मोदी को हरा सके, या केजरीवाल को हरा सके? आप किस मुद्दे पे कैसे हटाओगे? क्या स्ट्रेटेजी क्या है? रणनीति क्या है? रणनीति ये नहीं है लोगों को रोजगार देंगे, ये रणनीति है। ये तो वो भी कह रहा है मैं दे रहा हूँ। कौन दे रहा है? वो केजरीवाल भी बोल रहा है, मोदी भी बोल रहा है, सब वादे कर रहे हैं। वादे को रणनीति नहीं, पॉलिटिकल रणनीति। यही आ जाए कांग्रेस। आप चलिए, आप उधर चलिए, आपका नहीं खरीदा हुआ, ये आपका खरीदा हुआ नहीं है, ठीक है? उधर जाइए, आप उधर जाइए, आपका नहीं खरीदा हुआ है, ठीक है? आपके लिए नहीं बनाया है। हाँ जाओ, करो, मैं आपका रेडी भी हटवा दूंगा, आपको ये भी नहीं पता, ये दोबारा लगा भी नहीं पाओगे यहाँ पे। आप मेरे को धमकी दे, पुलिस को बुलाओ,
हाँ ठीक है भैया, हाँ भैया, हो गई रणनीति नहीं ना, किसी के पास नहीं है इनके पास, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जो किसी के पास कांग्रेस के पास रणनीति नहीं है। सरकार के पास रणनीति है। मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ क्या? मैं इलेक्शन मेरे बाद इलेक्शन मैं लड़ रहा हूँ भैया, इलेक्शन आपने लड़ना है। लड़ रहे हैं ना। बीजेपी कैसे हटाओगे? ऐसे गुंडागर्दी से? ये बटन खोल दिए, बटन खोल के देखो ऐसे लड़ेंगे, ये बीजेपी से ऐसे लड़ोगे, हार जाओगे। केजरीवाल को ऐसे हराओगे, अरे ये किसी के पास रणनीति नहीं है, ये गुंडागर्दी से जीते नहीं आते इलेक्शन, आप हारोगे फिर दोबारा, मुझे लग रहा है कोई आपका फ्यूचर नहीं है, आप घर बैठिए चाय पकौड़े खाइए, कहाँ पे आ गए आप इलेक्शन लड़ने? नहीं, बेकार की बात है, खत्म है, आपका कोई करियर नहीं है, कांग्रेस का गठबंधन का कोई करियर नहीं है, मुझे लग रहा है। देखिए गुंडागर्दी, ये देख रहे हैं, देखिए ये देखो मेरे को गुंडा बता रहा है, पत्रकार पे हमला कर रहे हैं, अरे भैया रहने दो, जाओ ये जाइए, जय हिंद जय भारत। आप देख सकते हैं भारतवासियों की, इनके पास किसी को कोई स्ट्रेटेजी नहीं है गुंडागर्दी के अलावा, ये इलेक्शन जीतने की मैं कह रहा हूँ प्लानिंग करिए, स्ट्रेटेजी हो, कोई स्ट्रेटेजी नहीं इनके पास, देख लिए, और ये बस गुंडागर्दी के दम पे राजस्थान के ऊपर बात करिए, बोलिए। मिसाइल आ गया आपके ऊपर, बता। अरे मेरे को कोई मिसाल नहीं, मैं जनता से पूछ रहा हूँ, आप ही से पूछ रहा हूँ, रणनीति देखिए, मेरे पे मिसाल फेंक दिया इन्होंने। धन्यवाद भाई और बहनों, आप खुद डिसाइड करना किसको वोट देना, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, लेकिन रणनीति इनके पास गठबंधन के विपक्ष किसी के पास नहीं है। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।